Hello friends, so today we are going to start with question number 14 of your textbook on page number 83, right? Question number 14 of your textbook, page number 83. Now, Dharma and Karma are the partners sharing profits and losses. Yeah, this is nice. Profits and losses in the capital ratio. This is a good point. याद रखना है, फिर हम ये देखें ही नहीं और 1:1 में कर दे तो then it will be difficult. Information is given. Trial balance of partnership form of Dharma and Karma is given. Capital accounts are there. Sales, goods return debit. Goods return debit का मतलब क्या? गुड्स रिटर्न डेबिट का मतलब क्या? इट इज परचेज रिटर्न एंड सामने देखो गुड्स रिटर्न क्रेडिट दिख रहा है, दैट इज सेल्स रिटर्न. ध्यान में रखना है, 11th स्टैंडर्ड याद करना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है. चलो फिर पेबल्स, सैलरी आउटस्टैंडिंग, लोन ऑफ धर्मा, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट अकाउंट ऑफ कर्मा. ओवर हियर ड्रॉइंग्स ऑफ धर्मा एंड कर्मा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, गुड्स रिटर्न, क्रेडिट, रिसीवेबल्स, सैलरी अप टू 28th of February, यानी कि हिडन एडजस्टमेंट इज देयर ओवर हियर, राइट. हमें डेट्स वेट्स देख के तो पता चल ही जाना चाहिए कि देयर हैज़ टू बी सम एडजस्टमेंट, राइट. देन मशीनरी, डेप्री ऑन मशीनरी, बिल्डिंग, वेजेस. अब यहाँ पे मशीन एंड डेप्री ऑन मशीन दोनों है तो कुछ तो आएगा, देखते हैं. इंश्योरेंस प्रीमियम, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्नीचर, स्टेशनरी एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, कैश बैलेंस एंड करंट अकाउंट ऑफ धर्मा. इतना हमें दे के रखा हुआ है, राइट. यहाँ पे पहली बात तो ये कि यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है एंड देयर इज लोन ऑफ धर्मा ऑल्सो. जस्ट आप लोगों को एक ख्याल रहे कि भाई ऐसा कुछ है, इसलिए मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ. आगे जाके कुछ ऐसा ना हो कि रह जाए करने को, राइट. एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 21,000 ऑन इन विच स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2,000 इज इंक्लूडेड. तो क्या करना है, हमें उसमें से माइनस कर देंगे और असेट साइड में तो दिखाना ही पड़ेगा. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन सच थिंग्स टू यू. ऑन मशीनरी, डेप्रीसिएशन रेट इज टू बी इंक्रीज अप टू 10%. दिस इज अ वेरी गुड ट्रांजेक्शन, will understand it. बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है ये. देन क्रेडिट सेल ऑफ 1,000 इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक बाय मिस्टेक. क्रेडिट सेल गलती से परचेज रिटर्न में लिख दिया है बाय मिस्टेक, तो कैसे करेंगे, विल सी टू इट. 1/4 शेयर ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, प्रीपेड है. क्वाइट एन ईजी सम, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. सो यार आई हैव ऑलरेडी मेड सम अकाउंट्स, बना के रखे हुए हैं फॉर्मेट्स. So on that formats only we are going to start with. चलो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या दे के रखा है हमें. क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ 21,000 इन विच स्टेशनरी स्टॉक ऑफ 2,000 इज इंक्लूडेड. स्टेशनरी स्टॉक के लिए क्या करना रहता है वो हमें पता है ना, स्टेशनरी एक्सपेंसेस से माइनस एंड स्टेशनरी स्टॉक हम कहाँ लिखेंगे, असेट साइड पे लिखेंगे. सो सभी चीज़ें हम देख लें यहाँ पे. एक तो पहली बात तो कहाँ है भाई स्टेशनरी एक्सपेंस, वी नीड टू सी फर्स्ट. ये रहा स्टेशनरी एक्सपेंस, ये 7,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक. चलो फाइन, लेट्स डू इट. इफेक्ट दे दे उसकी ओवर हियर टू, जस्ट अ मिनट. अरे टू स्टेशनरी एक्सपेंस 7,000 minus stationery stock 2,000 comes to 5,000. that is one thing. अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक 21,000 माइनस स्टेशनरी स्टॉक 2,000 comes to 19,000. And then on the asset side, stationery stock 2,000 and closing stock 19,000, and we are done with, right. I hope it is completely all right, completely clear. Let's move ahead then. Arre, just a minute. Then next, मशीनरी. ऑन मशीनरी डेप्रीसिएशन रेट इज़ टू बी इंक्रीज्ड अप टू 10%. अब समझना, इसको ध्यान से शांति से समझना है ये चीज़ को.
ऑन मशीनरी डेप्री रेट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो ट्रायल बैलेंस में मशीन एंड डेप्रीसिएशन ऑन मशीन जो दोनों दे के रखा है ना, दैट इज रॉन्ग। वो नहीं होना चाहिए था और हमें दे के रखा है, जो कुछ गलत कैलकुलेट कर लिया है हमने, राइट। सो इफ यू कैन सी ओवर हियर 71760 इज द मशीनरी एंड डेप्रीसिएशन इज 6240। अब ये जो डेप्रीसिएशन ऑन मशीन है वो गलत है, ये नहीं लिखना था, राइट। तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि इसको मैं ऐड बैक करूँगी तो मुझे मेरे मशीन की एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी, देन आई कैन डेफिनेटली कैलकुलेट करेक्ट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, 71760 है, राइट। सो मशीन 71760 प्लस रॉन्ग डेप्री 6240, 71760 plus 6240 comes to 78,000, right? So 78,000 मिला मेरे को, वो मेरे को मशीन की वैल्यू मिली माइनस 10% डेप्री. Now whatever will get will be the right answer, that is 7,800 minus 10% comes to 70,200. And over here we will be writing on the P&L account debit side 2 डेप्री ऑन मशीन 7800. इज इट कम्प्लीटली ऑल राइट? बहुत ही अच्छा ट्रांजेक्शन था, बस थोड़ा दिमाग चलना चाहिए कि क्यों क्या बोला गया है क्वेश्चन में, राइट। चलो देन नेक्स्ट, credit sale of 1000 is recorded in the purchase return book by mistake. credit sale था जो गलती से purchase return book में लिख दिया था, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि purchase में से माइनस कर दिया था, नहीं करना था और कर दिया था। मैंने तुम लोगों को कुछ इस तरीके से सिखाया था, दो इफेक्ट एक ही ट्रांजेक्शन की, एक ऊपर ट्रांजेक्शन लिख के मैंने कुछ ऐसे 4 इफेक्ट्स वाले सिखाए थे, राइट। दिस इज वन सॉर्ट ऑफ दैट ओनली। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, पहली बात तो परचेज रिटर्न वाला जो अंडू व्हाट इज रॉन्ग कर दे, तो परचेज रिटर्न हुआ था विच वाज रॉन्ग, जो परचेजेस में से माइनस करा हुआ, तो मुझे क्या करना है, परचेज में ऐड बैक करना है। परचेज में ऐड बैक करूंगी तो क्रेडिटर्स में भी ऐड बैक करना पड़ेगा, इतना क्लियर है। लेट्स डू इट। जस्ट अ मोमेंट। सो यहाँ पे 2 purchases plus wrongly recorded 1000, करेक्ट। दूसरा क्या, creditors plus wrongly recorded 1000, जो गलती से हमने माइनस कर दिए थे। ये हो गई एक 2 इफेक्ट वाला पार्ट। अब क्रेडिट सेल था तो कहना ही से यहाँ पे डेटर्स होंगे मेरे, जो भी डेटर्स उसमें प्लस अनरिकॉर्डेड 1000, और क्रेडिट सेल है तो डेफिनेटली बाय सेल्स प्लस अनरिकॉर्डेड 1000। कंप्लीटली ऑल राइट, वेरी इजी। चलो देन नेक्स्ट, 1/4 the share of advertisement expense is to be carried forward next year. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कहाँ है भाई, ये रहा 36,000 का, जिसमें से 1/4 यानी कि 9,000 नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके लेके चलने हैं। फाइन, नो प्रॉब्लम, लेट्स डू इट देन। 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 36,000, करेक्ट, माइनस prepaid 9,000 comes to 27,000. Over here prepaid advertisement expense 9,000. Is it completely all right? Completely clear? चलो ये हो गए एडजस्टमेंट्स, बहुत ही इजी एडजस्टमेंट्स थे ये क्वेश्चन के। नाउ वन बाय वन विल बी गोइंग टू टेक अप द ट्रायल बैलेंस पार्ट, राइट। So I do have a textbook over here and I request you all to have the textbook with you so that you can
राइट इट डाउन। यहाँ पे एक है कि मैंने करंट अकाउंट ही बनाया हुआ है, आई फॉरगॉट टू मेक द कैपिटल अकाउंट, दैट्स ओके, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के रिलेटेड एज सच कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। सो कैपिटल अकाउंट्स, धर्मा, let me write it this way, dharma and karma, 1,40,000 and 1,20,000, so 2,60,000, that is thing. Then sales is of rupees 1,20,000, so sales 1,20,000. then goods return debit यानी कि purchase returns of rupees 2,000, yes 2,000. then wages outstanding, we are yet to pay, we haven't paid it yet, wages outstanding we are yet to pay, wages outstanding, how much, just a minute, goods return के बाद wages outstanding is of 700, but we have forgotten the payables, so let's write payables, यानी कि creditors ये रहे 79,000, that is fine. फिर loan of धर्मा 30,000, इसमें कुछ आएगा, कुछ तो आएगा hidden, loan of धर्मा 30,000, we'll see to it, अभी देखते हैं क्या होता है, चलो fine. then discount received 6,600, so let's write it down, by discount 6,600. then bank overdraft 2,800, so let's write it down, bank overdraft का 2,800 का है, right, yes. then current account of karma 1st April by balance brought down, कितना है 14,000, चलो इजी, काफ़ी इजी है सच क्वेश्चन. चलो देन डेबिट साइड देख ले, ड्राइंग्स आर देयर, 2 ड्राइंग्स 7,500 and 5,000. then opening stock is there 15,000, so 2 opening stock 15,000. then purchases are of 80,000, so 80,000. then goods return credit minus sales returns 3,000, 3,600 जैसा लग रहा है, सो 3,000. आप लोग क्या है कि कभी कभार सीधा कॉपी ही करते हैं, हम कंटेंट सुनते नहीं है, इन दैट केस आई नीड टू राइट एवरीथिंग प्रॉपरली. चलो देन रिसीवेबल्स ऑफ 27,400, so let's write it down, 27,400. then machinery is done, depre is done, salary रह गया है भाई, salary is of, let me just check it out, 13,200. so salary में भी एक hidden adjustment है जो हमें दिख रहा है, right, so let's do it. to salary 13,200, 28th of February तक की 13,200 है. अगर 11 महीने की 13,200 तो एक महीने की कितनी, 13,200 by 11 comes to 1,200, so plus outstanding salary 1,200 comes to 14,400. अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है ना कैसे किया मैंने, जादू नहीं है कोई भी है. outstanding salary which we are yet to pay is 1,200. चलो then salary is done, machine done, depre done, building of 80,000, so building 80,000. then wages of 1,600 are there, so let's write it down, to wages
1600. Then insurance premium of 1800 is there, so let's write it down to insurance premium. Then discount allowed to discount allowed 3200. Then interest on loan 1200. Now you see 30,000 की लोन थी कर्मा धर्मा की, whatever the name is. So 30,000 का 6% comes to 1800 एंड यहाँ पे इंटरेस्ट कितना दे के रखा है हमें? इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन एज 1200. कहना इसे 600 का इंटरेस्ट स्टिल आउटस्टैंडिंग, हमें अभी भी धर्मा को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड क्लियरली. हाँ, ये बार बार ये ट्रांजेक्शन आ रहा है तो हमें समझना चाहिए. सो टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1200 plus outstanding interest 600 comes to 1800. and as I said earlier also, मैंने जब लोन लिखा धर्मा की लोन तभी मेरे को डाउट था कि कुछ तो आएगा इंटरेस्टिंग इसमें. सो प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 600 टोटल कम्स टू 30,600. इज इट कम्प्लीटली ऑल राइट? सही से समझ में आ रहा है. चलो देन नेक्स्ट फर्नीचर 87,000. चलो फिर क्या दिया हुआ है? स्टेशनरी एक्सपेंस 7,000 वी डिड. देन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस वी डिड. देन कैश बैलेंस ऑफ 51,200. सो कैश 51,200. देन current account of Dharma is there 17,000. so to balance brought down 17,000. completely all right. जो कुछ भी दिया हुआ था वो सारा कुछ हमने कर लिया है. नाउ पहले तो अंदर जो जो चीज़ें हैं उसको बाहर निकाल ले, कुछ भी अगर बाहर निकालना बाकी हो तो, यानी कि इनर कॉलम में से आउटर कॉलम में निकाल ले. इज देयर एनीथिंग विच इज़ लेफ्ट? यस इट इज़. सो यहाँ पे 81,000 minus 2,000 comes to 79,000. 121 minus 3 comes to 1,18,000. 1,18,000 plus 19,000 comes to 1,37,000. minus 15,000 minus 79,000 minus 1,600 comes to 41,400. 2 GP transferred to profit and loss account by GP transferred from trading account 41,400. so plus 6,600 comes to 48,000. okay. एंड यहाँ पे माई 5,000 प्लस 7,800 प्लस 27,000 प्लस 14,400 प्लस 1,800 प्लस 3,200 प्लस 1,800. So here there is loss 61,000 is the total over here. So 61,000 minus 48,000 comes to 13,000 का loss, right? 13,000 by net loss transferred to P&L appropriation account. So here it will go to net loss transfer from P&L account 13,000. और मुझे क्या बोला गया था, मैंने क्या आपको अंडरलाइन करवाया था? कैपिटल का रेशियो है उसमें होगा. सो माई कैपिटल रेशियो इज़ 14:12. यू कैन से 7:6. सो 13,000 into 7 divided by 13, that is 7,000 definitely. So over here by divisible loss
karma is force? No, dharma is force. Dharma and karma. 7,000 and 6,000. 13,000. So 13,000 and 13,000. That will go over here. 2 divisible loss. 7,000 and 6,000. So 17,000 plus 7,500 plus 7,000, that is 31,000. 31,500, 31,500. 31st March 17 by balance carry down 31,500. 14,000. 14,000 to balance carry down 3,000. Completely all right. So here current account of dharma 3,000, sorry karma it was ना, हाँ कर्मा कर्मा कर्मा, एंड यहाँ पे करंट अकाउंट ऑफ धर्मा 31,500, और यहाँ पे जो कुछ भी बाहर निकालना बाकी है दैट वी विल सी टू इट. 80,000 ओवर हियर सच. चलो लेट्स जस्ट क्विकली चेक इट आउट. $378,300 will be the total. Done. So my balance sheet has been tallied, so as yours, and we are done with question number 14, and I hope you are clear with whatever we have studied today. Thank you.